रानी की वाव और सन टेम्पल मुढेरा केवल ऐतिहासिक इमारतें नहीं हैं, बल्कि भारत की प्राचीन कला, विज्ञान और संस्कृति की जीवित मिसाल है। इन दोनों का इतिहास चालुक्य यानी सोलंकी वंश की समृद्ध विरासत से जुड़ा हुआ है। रानी की वाव की कहानी 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम गुजरात पर शासन करते थे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी उदयमती अपने पति की याद में एक ऐसा स्मारक बनवाना चाहती थीं जो सदियों तक प्रेम और सम्मान का प्रतीक बना रहे। इसी भावना से रानी की वाव का निर्माण कराया गया। वाव यानी बावड़ी, ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती हैं। लेकिन रानी की वाव कोई साधारण बावड़ी नहीं थी। इसे धरती के भीतर एक महल की तरह बनाया गया था। 7 मंजिलों वाली इस वाव में सैकड़ों सुंदर मूर्तियां बनाई गईं, जिनमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, अप्सराएं, साधु संत और देवी देवताओं की अद्भुत झलक दिखाई देती है। कहते हैं कि समय के साथ सरस्वती नदी में आई बाढ़ और मिट्टी के कारण यह वाव पूरी तरह दब गई थी। कई सदियों बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर इसे फिर से दुनिया के सामने लाया। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। मुढेरा सूर्य मंदिर की कहानी सन टेम्पल मुढेरा का निर्माण भी 11वीं शताब्दी में सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। उस समय सोलंकी राजाओं को सूर्यवंशी माना जाता था, इसीलिए सूर्यदेव की विशेष पूजा होती थी। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इसकी सबसे अद्भुत बात इसकी वास्तुकला है। मंदिर को इस तरह बनाया गया कि सुबह की पहली सूर्य किरण सीधे गर्भगृह में स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़ती थी। यह उस समय के भारतीय वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान का अनोखा उदाहरण माना जाता है। मंदिर के सामने एक विशाल सूर्य कुंड है, जिसमें 108 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत, नृत्य, मुद्राएं और देवी देवताओं की बेहद सुंदर नक्काशी की गई है। इतिहासकारों के अनुसार बाद में आक्रमणों के दौरान इस मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया गया और गर्भगृह की मूर्ति नष्ट हो गई। फिर भी आज इसकी भव्यता लोगों को आश्चर्यचकित कर देती है। इन दोनों स्थलों की खासियत, दोनों का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के समय हुआ। दोनों में अद्भुत पत्थर की नक्काशी और भारतीय शिल्पकला दिखाई देती है। रानी की वाव प्रेम और स्मृति का प्रतीक मानी जाती है। मुढेरा सूर्य मंदिर भारतीय खगोल विज्ञान और वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है। सदियां बीतती गई, राजा बदलते गए, लेकिन रानी की वाव अपनी गहराइयों में एक अधूरी कहानी छिपाए खड़ी थी। कहते हैं कि सरस्वती नदी में एक भयंकर बाढ़ आई। पानी का तेज बहाव मिट्टी और पत्थरों को अपने साथ लाया और धीरे धीरे पूरी वाव मिट्टी के नीचे दबती चली गई। समय ऐसा बदला कि लोगों ने उसका नाम तक भूलना शुरू कर दिया। जहाँ कभी रानियां और यात्री ठहरते थे, वहाँ केवल वीरानी बची थी। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह मिटता नहीं। कई 100 साल बाद जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने उस जगह खुदाई शुरू की,
तो मजदूरों को पत्थरों पर बनी अद्भुत मूर्तियां दिखाई देने लगीं। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक पूरा संसार बाहर आने लगा। सैकड़ों सालों से धरती के नीचे सोई हुई मूर्तियां आज भी वैसी ही चमक रही थीं। भगवान विष्णु के 10 अवतार, नृत्य करती अप्सराएं, साधु संत और बारीक नक्काशी देखकर लोग हैरान रह गए। दूसरी ओर सन टेम्पल मुढेरा भी समय और आक्रमण की मार झेल रहा था। कहा जाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों ने मंदिर की संपत्ति लूटी और गर्भगृह को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे उसकी आत्मा को नहीं मिटा पाए। आज भी जब सुबह की पहली किरण मंदिर की दीवारों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो सूर्य देव स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हों। मंदिर की हर दीवार एक कहानी सुनाती है। कहीं रामायण के दृश्य हैं, कहीं महाभारत की झलक, तो कहीं प्राचीन भारत की कला और विज्ञान का अद्भुत संगम। आज दुनिया भर से लोग इन दोनों ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आते हैं, क्योंकि ये केवल पत्थरों की इमारतें नहीं, बल्कि भारत की उस महान सभ्यता की पहचान है जिसने कला, विज्ञान और अध्यात्मक को एक साथ जोड़ दिया था। और शायद यही कारण है कि सदियां गुजर जाने के बाद भी रानी की वाव और मुढेरा सूर्य मंदिर आज भी इतिहास के सबसे खूबसूरत रहस्यों में गिने जाते हैं। रात का समय था। रानी की वाव की गहरी सीढ़ियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा धीरे धीरे उन प्राचीन दीवारों से टकरा रही थी, मानो सदियों पुरानी कोई आवाज अब भी वहां गूंज रही हो। लोग कहते हैं कि इस वाव का निर्माण केवल पानी जमा करने के लिए नहीं किया गया था, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक थी। जैसे जैसे इंसान सीढ़ियों से नीचे उतरता था, वैसे वैसे वह सांसारिक दुनिया से दूर होकर आत्मा और ईश्वर के करीब पहुंचता था। वाव की दीवारों पर बनी हर मूर्ति का एक अर्थ था, कहीं जीवन का उत्सव, कहीं त्याग और तपस्या, तो कहीं जन्म और मृत्यु का रहस्य। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के शिल्पकार केवल कलाकार नहीं थे, वे विज्ञान, धर्म और प्रकृति के गहरे जानकार भी थे। उधर सन टेम्पल मुढेरा भी अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए हैं। मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि साल के विशेष दिनों में सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थी। सोचिए, आज से लगभग 1000 साल पहले बिना आधुनिक तकनीक के इतनी सटीक गणना कैसे की गई होगी। मंदिर के सामने बना विशाल सूर्य कुंड भी साधारण नहीं था। कहा जाता है कि श्रद्धालु पहले उस कुंड में स्नान करते थे, फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। यह शरीर और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। जहाँ कभी शंख और घंटियों की आवाज गूंजती थी, वहाँ अब इतिहास की खामोशी सुनाई देती है। फिर भी इन खंडहरों में आज भी एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर आज भी अपने स्वर्णिम अतीत की कहानी दुनिया को सुनाना चाहते हों। और शायद यही वजह है कि रानी की वाव और मुढेरा सूर्य मंदिर केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक जीवित हिस्सा बन चुके हैं।